नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा केवल पुरुषों के बलिदान से नहीं, बल्कि नारी शक्ति की अदम्य वीरता से भी रची गई थी। इन्हीं वीरांगनाओं में एक नाम अमर है, दुर्गा भाभी, जिनका असली नाम था दुर्गावती देवी। ब्राह्मण कुल में जन्मी यह तेजस्विनी स्त्री न केवल अपने संस्कारों की ज्योति से आलोकित थी, बल्कि उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के शहजादपुर गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित बांके बिहारी इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। दादा महेश प्रसाद भट्ट पुलिस विभाग में थानेदार के पद पर थे और कुल परंपरा धर्म, विद्या तथा पराक्रम से ओतप्रोत थी। यही ब्राह्मण संस्कार उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की वह ज्योति बने, जिसने आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। केवल 10 वर्ष की आयु में दुर्गावती का विवाह लाहौर के क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा से हुआ। बोहरा परिवार संपन्न था, परंतु पिता को अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि दी थी। यह उपाधि उस ब्राह्मण पुत्र और बहू ने अस्वीकारते हुए कहा कि असली सम्मान तो वही है जो मातृभूमि की सेवा से मिलता है। भगवती चरण बोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रचार सचिव बने और उनकी धर्म पत्नी दुर्गा भाभी ने भी क्रांति को ही अपना धर्म मान लिया। दोनों ने अपने परिवार से मिले 40,000 रुपए देश की आजादी के कार्यों में लगा दिए। दुर्गा भाभी की ब्राह्मण परवरिश ने उन्हें निर्भीकता, विवेक और त्याग की शिक्षा दी थी। यही कारण था कि वे केवल एक गृहिणी नहीं रहीं, वे क्रांति की अग्रदूत भी बनी। उन्होंने बम बनाना सीखा, गुप्त संदेश पहुंचाए और कई बार अंग्रेज पुलिस को चकमा भी दिया। जब भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित निकालना था, तब उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। अपने 3 वर्षीय पुत्र को गोद में लेकर भगत सिंह की पत्नी बनकर वे फर्स्ट क्लास में सफर करती हुई 500 सिपाहियों से घिरे स्टेशन से बाहर निकल आईं। यह दृश्य भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक प्रसंगों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, वह दुर्गा भाभी ही थी जिन्होंने वह पिस्तौल चंद्रशेखर आजाद को दी, जिससे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्गा भाभी केवल एक नारी नहीं, बल्कि ब्राह्मण धर्म की उस पवित्र परंपरा की सजीव प्रतीक थी, जिसने सदैव धर्म, राष्ट्र और न्याय की रक्षा के लिए आहुति दी। उन्होंने दिखाया कि जब धर्म संकट में हो, जब राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हो, तब ब्राह्मण नारी भी मां दुर्गा का रूप लेकर अत्याचार के अंत का शंखनाद कर सकती है। इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी आप सभी के साथ एक नए ब्राह्मण कुल के दीपक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे मातरम।